अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फजल करम के साथ। तो आए फ्रेंड्स, आज की न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। एहतलाम क्या है, एहतलाम की वजूहात, एहतलाम क्यों होता है और इसे कैसे काबू करें, एहतलाम फ़ायदेमंद है या नुकसानदा। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। एहतलाम बहुत ज़्यादा हो तो ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एहतलाम बिल्कुल ना हो, ये भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नाज़रीन, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इंसान कोई ग़िज़ा खाता है, इसका खून बनता है और इस खून से मादा मनविया बनता है। अब जब इंसान की ये चीज़ें बनती हैं और ये कहीं सेफ ना हो तो इसको शहवत तंग करती है, इंसान मुशज़्ज़ानी करता है और ज़िना करता है। तो अगर ये एहतलाम के ज़रिए निकल आए तो ज़िना और मुशज़्ज़ानी से बच जाता है। एहतलाम ज़्यादा हो तो ये कमज़ोरी पैदा कर देता है। हफ्ते में 1-2 बार एहतलाम हो जाए, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, अगर हर रोज़ हो तो इसमें परेशानी वाली बात है। तो इसकी दवाई जेरिनिल टैबलेट है। जेरिनिल टैबलेट होम्योपैथिक मेडिसन है और ये एहतलाम में बेहद मुफीद है। मादा मनविया को गाढ़ा करता है, पेशाब के साथ कतरे आना इसमें भी मुफीद है। कसरत जरियान एहतलाम मसाने की गर्मी ख़त्म करता है। नमाजी हजरात के लिए ये बेहद मुफीद है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और आप आगे किस टॉपिक पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे ये आप कमेंट्स में बता दें। और हमारा चैनल हेल्थ टिप्स होम सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।